तो चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो लैम्बोर्गिनीज के सपने और रातों रात अमीर बनने वाली कहानियां, आज उन सब पर पर्दा डालते हैं। हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की असली कड़वी हकीकत की, और उससे भी ज्यादा जरूरी उस प्रोफेशनल फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ किस्मत आजमाने वालों को असल प्रोफेशनल से अलग करता है। चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं, और ये नंबर शायद आपको थोड़ा परेशान कर दे। एक बहुत ही चौंकाने वाला सच है कि 93% ट्रेडर्स अपना पैसा लगातार गंवा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मतलब उनके अकाउंट्स जीरो से भी नीचे जा रहे हैं। ये कोई 50-50 का चांस वाला खेल नहीं है। ये एक ऐसा मैदान है जहां जीतने वालों से कई कई ज्यादा लोग हारते हैं, और बहुत बुरी तरह हारते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि भाई अगर हकीकत इतनी कड़वी है तो लोग इसमें कूदते ही क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक तरह की जिद है, खुद को ये यकीन दिलाना कि नहीं मैं अलग हूं, मैं तो कर ही लूंगा? या फिर उस एक बड़े जैकपॉट की उम्मीद जो पूरी जिंदगी बदल देगी? या फिर इसकी जड़ें कुछ और ही गहरी हैं? कहीं ये सिर्फ बाय बटन दबाने से जो वो किक मिलती है उसका नशा तो नहीं? असल में ये समझने के लिए कि इतने सारे लोग आखिर फेल क्यों हो रहे हैं, हमें उस कहानी को देखना होगा जो उन्हें इंटरनेट पर बेची जा रही है, क्योंकि असली जाल वो वहीं बिछा हुआ है। ट्रेडर अनीश का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग की दुनिया का जो सबसे बड़ा धोखा है ना, उसे उजागर करता है। सब कुछ बस एक चमक दमक वाले भ्रम के बारे में था, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हवा बदल रही है। लोग अब समझदार हो रहे हैं। उन्हें धीरे धीरे ये एहसास हो रहा है कि किराए की सुपर कार चलाने में और एक कामयाब ट्रेडिंग प्लान बनाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है मिथक और हकीकत के बीच की ये गहरी खाई। एक तरफ आपको बेचा जाता है तुरंत अमीर बनने का सपना, महंगी घड़ियां और वो कोई सीक्रेट हैक जो बस कुछ ही लोगों को पता है, और दूसरी तरफ हकीकत जो कि एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। यहाँ बात होती है सालों की मेहनत की, दर्दनाक नुकसान झेलने की, घोटालों से बचने की, और उस जबरदस्त मानसिक दबाव की जिसके लिए कोई आपको तैयार नहीं करता। सच तो यह है कि यहाँ कोई शॉर्टकट है ही नहीं। और कमाल की बात तो देखिए, जिन एक्सपर्ट अनास्ट्रा के फ्रेमवर्क को हम आज समझने वाले हैं, उन्होंने भी अपना सफर इन्हीं घोटालों में फंसकर शुरू किया था। वो खुद बताते हैं कि कैसे पैसे जमा करते ही स्क्रीन पर नकली प्रॉफिट दिखने लगता था, और फिर अचानक सब गायब। पूरा अकाउंट किसी गुरु ने साफ कर दिया। जब उनके साथ ऐसा कई बार हुआ, तब उन्हें समझ आया कि जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इससे खुद सीखना होगा, अपनी मेहनत से। तो सवाल ये उठता है कि अगर इन्फ्लुएंसर वाला सपना काम नहीं करता तो फिर क्या करता है? यहीं से हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से में पहुंचते हैं, एक प्रोफेशनल का सर्वाइवल के लिए बनाया गया 4 पिलर्स वाला फ्रेमवर्क। यही वो चीज है जो उन 93% हारने वालों को उन मुट्ठी भर कामयाब लोगों से अलग करती है। देखिए, ट्रेडिंग में कामयाबी किसी एक जादुई इंडिकेटर या सीक्रेट फॉर्मूले से नहीं आती। ये एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है जो इन 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। जरा सोचकर देखिए, बड़ी बड़ी प्रोफेशनल ट्रेडिंग फर्म्स में रिस्क मैनेजमेंट के लिए, एनालिसिस के लिए, और यहाँ तक कि ट्रेडर की साइकोलॉजी के लिए पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं। और एक आम ट्रेडर के पास क्या होता है? सिर्फ एक बाय बटन और बहुत सारी उम्मीदें। तो पहला पिलर है नॉलेज, यानी ज्ञान। इसका सीधा सा मतलब है बाजार की भाषा को समझने का टेक्निकल स्किल। मतलब आपको टेक्निकल एनालिसिस की गहराई में उतरना होगा, चार्ट्स क्या कहानी कह रहे हैं उसे समझना होगा, और पैटर्न्स को पहचानना सीखना होगा। इस बुनियाद के बिना कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अंदाजा लगा रहा है, जो कि जुए से कुछ अलग नहीं है। दूसरा है कैलकुलेशन, मतलब एकदम डिसिप्लिन्ड मैथ। एक बेहद सख्त सिस्टम होना चाहिए रिस्क और मनी मैनेजमेंट के लिए। ये सिस्टम तय करता है कि किसी एक ट्रेड पर कितना पैसा दांव पर लगेगा। नए ट्रेडर्स अक्सर क्या करते हैं? एक बड़ी जीत के सपने में सब कुछ लगा देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल्स, वो जानते हैं कि उनका पहला काम पैसा बनाना नहीं है, बल्कि जो पैसा उनके पास है उसे बचाना है। तीसरा, और ये शायद सबसे जरूरी पिलर है, हारने की कला में माहिर होना। सोचिए, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कभी हार मत मानो, लगे रहो। लेकिन ट्रेडिंग में यही सलाह किसी को बर्बाद कर सकती है। दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स भी 30 से 40% बार गलत होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो ये जानते हैं कि कब, कैसे और कितनी जल्दी अपनी गलती मान लेनी है, बिना उसे अपनी ईगो का सवाल बनाए।
और आखिर में ये सब कुछ आके जुड़ता है माइंडसेट से, यानी मानसिकता से। अगर कोई मजबूरी में पैसा कमाने के लिए ट्रेड कर रहा है तो वो हताशा में गलत फैसले लेगा। अगर कोई पिछले नुकसान का बदला लेने के लिए ट्रेड कर रहा है तो वो गुस्से में गलत फैसले लेगा। असली प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक शांत, स्थिर और न्यूट्रल दिमाग से होती है, इमोशन से नहीं। क्या एक पैटर्न दिख रहा है? ये चारों पिलर्स असल में एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस खेल में माहिर होने का मतलब बाजार को जीतना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसे जीतना। मार्केट को नहीं पता कि आप कौन हैं, उसे कोई परवाह नहीं है। यहाँ असली और एकमात्र कॉम्पिटिटर जिसे हर दिन हराना है वो इंसान खुद है। और ये टाइमलाइन बिल्कुल यही दिखाती है कि जब साइकोलॉजी हार जाती है तो क्या होता है। अनीश टकर अपनी एक कहानी बताते हैं। एक सुबह वो $70,000 के शानदार प्रॉफिट पर थे, लेकिन फिर दिमाग पर लालच हावी हो गया। वो 1 लाख का जो गोल आंकड़ा था ना, वो उन्हें बुला रहा था, तो उन्होंने उसका पीछा किया। नतीजा, मार्केट पलटा और वो तब तक अपनी पोजीशन से नहीं निकले जब तक वो $70,000 का प्रॉफिट $10,000 के नुकसान में नहीं बदल गया। सोचिए, $80,000 का स्विंग। तो सवाल ये है कि कोई अपनी भावनाओं को खुद पर इस तरह हावी होने से कैसे रोके? जवाब सिंपल है, ठंडे ठोस डेटा पर भरोसा करके, अपनी फीलिंग्स पर नहीं। चलिए अब देखते हैं कि इस मानसिक मजबूती को बनाने के लिए प्रोफेशनल्स आखिर कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं। हर प्रोफेशनल के लिए सबसे ज़रूरी टूल में से एक है बैक टेस्टिंग। इसे ऐसा समझिए जैसे फाइनल एग्जाम से पहले की तैयारी। कोई भी बिना बिजनेस प्लान के कंपनी तो नहीं शुरू करता है ना, तो फिर कोई अपनी मेहनत की कमाई को मार्केट में कैसे लगा सकता है बिना अपनी स्ट्रैटेजी को सालों के पुराने डेटा पर टेस्ट किए। ये देखना तो बनता है कि उस स्ट्रैटेजी के काम करने की कोई संभावना भी है या नहीं। अनीश अपनी कामयाबी का क्रेडिट मेंटल डिसिप्लिन बनाने वाली 3 बहुत ही सिंपल आदतों को देते हैं। शरीर के लिए रोज एक्सरसाइज और अच्छा खाना, दिमाग के लिए फाइनेंस और सक्सेस के बारे में लगातार पढ़ते रहना, और आत्मा के लिए रोज मेडिटेशन, ताकि मन का जो क्लैटर है वो साफ हो सके। यही वो तैयारी है जो कामयाबी के लिए जरूरी शांत और फोकस्ड माइंडसेट बनाती है। और ये सब कुछ हमें उस एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक ऐसा सवाल जो किसी को भी अगला ट्रेड लेने से पहले खुद से जरूर पूछना चाहिए। क्या कोई यहाँ एक लॉजिकल, डेटा पर आधारित प्लान के साथ लंबे समय तक पैसा बनाने के लिए है, या सिर्फ इस उतार चढ़ाव के रोमांच के लिए, उस थ्रिल के लिए? इस सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी से देना होगा, क्योंकि यही जवाब आखिर में तय करेगा कि कोई उन 7% कामयाब लोगों में शामिल होगा या फिर उन 93% की भीड़ में कहीं खो जाएगा।